हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ डिजिटल एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। हीट का मतलब क्या होता है? गरम गरम जो हमको लगता है उसको हम हीट बोलते हैं। एंड टेम्परेचर क्या होता है? जिससे हम नापते हैं कि वो गरम है या ठंडा है, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन वी हैव टू पीसेस ऑफ आयरन और स्टोन। जब हम दो आयरन लोहे के या पत्थर को हम घिसेंगे आपस में, दे बिकम वार्म। वो क्या करेंगे? गर्म हो जाएंगे। वार्म मतलब गर्म। इफ वी रब आवर पाम्स, अगर हम हमारे हाथ लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से आप हैंड लो और आप ऐसे रब करो, थोड़ी देर में आप देखोगे कि आपके जो हाथ है वो भी क्या करेंगे? गर्म हो जाएंगे। द सोप विच इज यूज्ड, सोप का मतलब होता है आरी, जो हम आरी यूज करते हैं, विच इज यूज्ड फॉर कटिंग वुड, जो लकड़ी काटने का काम आती है, बिकम वार्म व्हेन इन द एक्शन। जो आप उस लकड़ी को काटोगे, इस तरीके से काटोगे और फिर उसको निकाल के आप उसको टच करके देखोगे तो आपको गर्म लगेगी। इन ऑल दिस केसेस मैकेनिकल एनर्जी, जो हम मैकेनिकल काम कर रहे हैं, ये भी एक मैकेनिकल काम है और इससे हमारा हाथ गर्म होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी ड्यू टू द फ्रिक्शन। When the coal, wood, petrol, kerosene are burned, जब भी आप कोयले को, लकड़ी को, पेट्रोल को, केरोसिन को जलाओगे, heat is produced, उससे भी गर्मी निकलेगी। We say that fuel energy get converted into the heat energy। इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा fuel energy है वो heat energy में कन्वर्ट होता है। We can say that heat is a form of energy। heat एक एनर्जी का फॉर्म है which travel from hot object to cold, जो हमेशा गर्म से ठंडे की ओर ट्रेवल करता है। ये बात हमेशा याद रखना कि हीट हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ ट्रेवल करती है। हम इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे गर्म से ठंडे की तरफ ट्रेवल करती है। टेप वाटर जनरली गिव कूल फीलिंग इफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी फ्लोज इनटू इट। आप जनरली अभी आप नल का जो पानी है, नल खोलो, उसको टच करोगे तो वो पानी आपको ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में से एनर्जी उसके अंदर जा रही है। अगर आइस फील वेरी कूल, और आइस जो है वो आपको बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा, बिकॉज हीट फ्लोज फ्रॉम आवर बॉडी एट द रैपिड स्पीड। हमारी जो शरीर है उसमें से ही गर्मी जा रही है, लेकिन अब बहुत तेजी से जा रही है। जब हम नल का पानी यूज कर लेते हैं तब धीरे जाने की, लेकिन आइस के कारण अब बहुत तेजी से जा रही है। इसको और अच्छे से अभी हम समझेंगे। Conversely, a sample of water appears warm। हमको गर्म पानी जो है गर्म क्यों लगता है? Because heat from it। अब जो गर्म पानी है उसमें से हीट हमारे पास आ रही है। देखो ऐसा होगा कि एक ऑब्जेक्ट होगा ठंडा, एक ऑब्जेक्ट होगा गर्म, तो जो गर्म है उसमें से हीट जाएगी और जो ठंडा है उसमें हीट आएगी। तो पानी गर्म है और हम ठंडे थे तो हमें जो है एनर्जी आती है, हीट एनर्जी। ठीक है, इसको यहां से आप समझना, यहां से that we can say that the flow of heat into our body which make us hot or warm. Conversely, if heat energy flows out of our body we feel cool। मतलब हमारी अगर शरीर में एनर्जी आ रही है तो हमको गर्म लगेगा, और हमारे शरीर से एनर्जी जा रही है तो वो हमको ठंडा लगेगा। ठीक है, now we place a hot object and a cold object in a container। मतलब हमने गर्म टुकड़ा लिया लोहे का और एक ठंडा टुकड़ा लिया, हमने दोनों को ऐसे रख दिया। आप देखोगे द हॉट बॉडी कूल्स डाउन, जो गर्म है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, एंड द कोल्ड बॉडी वार्म, जो कोल्ड है, जो ठंडा है वो गर्म होने लगता है। ठीक है, और जो ठंडा गर्म है वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस मीन्स हीट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब हमको यहाँ से पता चल गया कि हीट जो है वो ट्रांसफर हो गई हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट। Thus we define heat as an invisible energy। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हीट जो है वो इनविजिबल एनर्जी है, which causes sensation of hot and cold और energy transfer, जो हमको ठंडे और गर्म का एहसास देती है from one body to another due to the temperature difference, टेम्परेचर में फर्क होने के कारण। But how do you know which object is hot and which is cold? हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज गर्म है, कौन सी चीज ठंडी है? It is temperature of the object taken in the heat। मतलब जो टेम्परेचर है उससे हम उस ऑब्जेक्ट का क्या निकालेंगे? हीट निकालेंगे। अब टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर टेल अस वेदर समथिंग इज हॉट और कोल्ड।
टेम्परेचर से हम ये पता लगा लेते हैं कि कोई चीज गर्म है ठंडी है। इनफैक्ट वी से टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ हाउ कोल्ड और हाउ सब्सटेंस इज। मतलब हम जो है उसके अंदर ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन गर्म है कौन ठंडा, ये तो इजी है, लेकिन कौन ज्यादा गर्म है कौन कम गर्म है इसका भी हम पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वाटर इन द कप इज हायर टेम्परेचर एंड द वाटर इन अनदर कप, देन वी से दैट द वाटर इन द फर्स्ट कप इज हॉटर। मतलब अगर हमने दो कप में पानी लिया और दोनों के अंदर हमने देखा गर्म पानी रखा हुआ, हम उसको टेम्परेचर डिफरेंस से पता लगा सकते हैं कौन सा पानी ज्यादा गर्म है। बट दिस कप ऑफ द हॉट वाटर वुड बी कोल्डर देन द कप वाटर विद द रिलेटिव हायर टेम्परेचर, क्योंकि जो पानी कम गर्म है वो कोल्ड लगेगा, ठीक है। देयरफॉर हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स। हॉट और कोल्ड जो है वो रिलेटिव टर्म्स है। तो एक अगर ज्यादा गर्म है तो दूसरा अगर कम गर्म है तो उसको अपन उसके कंपैरिजन में ठंडा बोल सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, अब टेम्परेचर हम पता तो लगा लें लेकिन उसको नापने के लिए भी चाहिए, तो ऐसा ही यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। क्या होती है? केल्विन, KELVIN, केल्विन, जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। हाउएवर द यूनिट ऑफ टेम्परेचर वी कॉमनली यूज, लेकिन हम जो कॉमनली यूज करते हैं वो क्या है? डिग्री सेल्सियस, है ना। आपने देखा होगा कि आज तापमान 12 डिग्री था, आज तापमान 37 डिग्री था, तो डिग्री सेल्सियस जो है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। It can also be measured in the Fahrenheit, इसको Fahrenheit में भी नापते हैं। This instrument used in measure the temperature of a body is known as thermometer। जो हमारे शरीर का टेम्परेचर नापती है उसको क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। आप गए होंगे डॉक्टर के पास, एक स्ट्रिप टाइप आती है, आप देखोगे अभी आज उसके बारे में भी आएगा। फर्स्ट थर्मोमीटर वाज डेवलप्ड बाय गैलीलियो। गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहला थर्मोमीटर बनाया था। थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर टेम्परेचर। थर्मोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? टेम्परेचर नापता है। इट एक्शन बेस्ड ऑन द सम फिजिकल मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच चेंजेस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस। मतलब वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका क्या टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू भी कम ज्यादा होगी। तो मेन प्रॉपर्टी इंक्लूड द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड, है ना। या काम की जो काम का बेटा उस सब में आपको यहाँ पर समझा दूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मोमीटर के टाइप। लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर आर द बेस्ट थर्मोमीटर। जो लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर होते हैं वो सबसे बढ़िया थर्मोमीटर होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर। एक तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, क्लिनिकल। लेबोरेटरी क्या होता है? जो हम लैब्स में यूज करेंगे, वी यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर टेक टेम्परेचर रीडिंग इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी जो होती है जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके लिए यूज होता है। दिस इज लिक्विड इन ग्लास, मतलब एक लिक्विड बना होता है ग्लास के अंदर। This follow the principle of expansion of the liquid and measure the temperature accurately. Look at the given diagram in the laboratory thermometer। ये आपको जो डायग्राम बना रखा है ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। अब इसके अंदर जो लिक्विड होता है, if the liquid of the get warmer it expand to the tube। इसके अंदर क्या होता है कि लिक्विड बना होता है जिसको आप जैसे ही गर्म करोगे तो वो एक्सपांड होना चालू होगा, फैलना चालू होगा, ठीक है। There is no air vacuum above। अब इसमें कोई हवा नहीं होती तो ये क्या करता है? ऐसा के हवा नहीं होने के कारण क्या होती है? जो लिक्विड है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाता है। एंड कैन नॉट मूव इजीली अलोंग, कैन मूव इजीली अलोंग अ ट्यूब, और वो पूरी ट्यूब में आसानी से ट्रेवल कर लेता है। जो इसके अंदर लिक्विड होता है उसका नाम क्या होता है? मर्क्यूरी। Mercury is the liquid inside the thermometer which give reading because of the three properties। Mercury को क्यों यूज करते हैं? उसकी तीन प्रॉपर्टीज है, आप तीनों प्रॉपर्टी देखो। इट इज ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ये एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का भी गुड कंडक्टर है। इट इज शाइनी सिल्वर व्हाइट लिक्विड, मतलब ये सिल्वर व्हाइट कलर का लिक्विड होता है, शाइनी ब्लू से हम उसको देख पाते हैं। And the position of the boundary edge can be reading distinctly on the scale, मतलब इसकी जो रीडिंग है वो आसानी से कर सकते हैं। It is uniform contraction of expansion, मतलब आप इसको फैलाओ या फिर इसको सिकुड़ो, ये एक जैसे रहेगा। The scale of the laboratory thermometer is called Celsius scale। इसकी जो स्केल होती है इसको Celsius scale बोलते हैं। And the temperature is indicating by the length of the liquid is called thermometer। इसको thermometer। This thermometer is able to measure the range of temperature -10 से 110 डिग्री तक नाप सकता है। जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 0 डिग्री है और अपर फिक्स पॉइंट जो है वो 100 डिग्री है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर।
क्लिनिकल मतलब इसको क्लिनिक में यूज करेंगे। थर्मोमीटर यूज बाय द डॉक्टर नर्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। दिस थर्मोमीटर लीड 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री, मतलब छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। नोटिस द बेंड पार्ट ऑफ द थर्मोमीटर, इसके अंदर नीचे बेंड कलर का पार्ट होता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट द फ्लो ऑफ मर्क्यूरी, जो मर्क्यूरी का फ्लो है वो ज्यादा ऊपर तक नहीं जाता है। When the thermometer is placed under the tongue, मतलब जैसे उसको जीवन में रखेंगे, the mercury expand forcibly they pass the constriction, and when the thermometer is removed from the mouth, the mercury is but cools and contract, मतलब वो नीचे चला जाता है। Breaking the mercury thread is the constriction. The mercury beyond the constriction stay in the tube. This shows the body temperature after the use. The mercury is returned to the bulb. ये वापस से बल्ब में इकट्ठी जाती है। बाद में ब्रिंक ऑफ रिस्ट आप ऐसे आप उसको एक बार ऐसे वील पकड़ के उसको एक बार झटक दें, है ना, तो वो वापस से उसके बल्ब में चली जाती है। अब हमने यहाँ पर देख लिए दो टाइप के जो हमारे पास थर्मोमीटर थे, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने अभी पढ़ा कि टेम्परेचर को नापने के लिए अलग अलग स्केल होती है, डिग्री सेल्सियस और ये। तो अगर डिग्री सेल्सियस में है उसको अगर केल्विन में बदलना है तो उसमें क्या करेंगे हम 273 को प्लस कर देंगे। जैसे आपके पास लिखा हुआ है कि हमारे पास 7, ये एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, नाइट्रोजन बॉइल्स 77.3 केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस में बताओ। तो हम क्या करेंगे, ये केल्विन के लिए लिखा 273, ठीक है, तो सॉरी 773 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 को उसमें से माइनस कर देंगे तो डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा, माइनस का 195, ठीक है। ऐसे ही हम बात करेंगे फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए 9/5 का मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री सेल्सियस में और प्लस 32 कर देंगे। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस को करना है तो 9/5, 5 से 10 को कैंसिल करेंगे, 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 18 प्लस 32 हो जाएगा 50, ठीक है। यहाँ प्लस में लिखा हुआ बेटा, यहाँ प्लस लिख लेना आपको। तो इस टाइप से आप इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, जो डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन या फिर फ़ारेनहाइट। इन द केस ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर मेजरमेंट, दोज ऑफ द फ्लेम्स एंड द फर्नेस ओवन, बायोमेटेलिक थर्मोमीटर आर यूज्ड। इस तरीके का थर्मोमीटर यूज किया जाता है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब जो हमने अभी बात की थी कि हीट जो है वो ठंडे से गर्म तक ट्रेवल करती है, तो उसके ट्रेवल करने के 3 प्रोसेस होते हैं, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।